कहानी खुशहाल गांव की एक शाम। एक बहुत ही सुंदर और शांत गांव था जहां चारों तरफ हरियाली और धान के खेत थे। सूरज की पहली किरण के साथ ही गांव में पक्षियों की चहचहाहट गूंजने लगती थी। इस गांव में रमेश नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी सुनीता और दो प्यारे बच्चों के साथ रहता था। रमेश का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही सुंदर सब्जियों का बगीचा था। एक सुनहरी सुबह रमेश अपने बगीचे में गया। उसने देखा कि उसकी मेहनत रंग लाई है और पौधे टमाटर, बैंगन और ताज़ी सब्जियों से लद गए हैं। सुनीता भी वहां आ गई और दोनों ने मिलकर पौधों को पानी दिया। जल्द ही उनके बच्चे भी खुशी खुशी वहां पहुंच गए। पूरे परिवार ने मिलकर टोकरियों में ताज़ी सब्जियां तोड़ी। बच्चों के लिए ये किसी उत्सव से कम नहीं था। सब्जियां तोड़ने के बाद पूरा परिवार गांव के पास बहने वाली साफ नदी के किनारे पहुंचा। ढलते सूरज की रोशनी में उन्होंने ताज़ी सब्जियों को नदी के ठंडे पानी में धोया। इसके बाद वे नदी पर बने पत्थर के छोटे से पुल को पार करते हुए घर की ओर चल दिए। रास्ते का नज़ारा बहुत ही सुकून देने वाला था। घर पहुंचकर सुनीता रसोई में जुट गई। उसने मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ियां जलाईं और ताज़ी सब्जियों से स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। चूल्हे से उठने वाली सौंधी खुशबू पूरे घर में फैल गई। शाम को घर के आंगन में सबने एक साथ बैठकर खाना खाया। रमेश ने सुनीता के खाने की बहुत तारीफ की और बच्चे भी भरपेट खाना खाकर खुश थे। जैसे जैसे रात बढ़ी, आसमान में चांद निकल आया। रमेश ने लालटेन जलाई और बच्चों को पुरानी कहानियां सुनाई। दिन भर की मेहनत के बाद सुनीता ने बच्चों को प्यार से सुलाया। गांव की उस शांत रात में पूरा परिवार एक दूसरे के साथ और अपनी सादगी भरी जिंदगी से बहुत खुश था। ये एक ऐसे परिवार की कहानी थी जो प्रकृति के करीब रहकर सच्ची खुशी पाता था। Be careful, it's still very hot. It looks wonderful. Let's begin. Finally, I'm starving. The vegetables are cooked perfectly today. Yes, they taste wonderful, Mother. And then I told him, we must finish this work tomorrow. You work too hard sometimes. You should rest. But